हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब से मेरे जो सारे वीडियो जो होंगे वो भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो है उनका यूज़ क्या होता है, हम उसे कैसी तरह हम उनका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पहले देख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जो है आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर जो यूज़ करना है वो हम यूज़र की चॉइस के ऊपर रहेगा। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। सपोज वी हैव सम डेटा एंड वी नीड टू परफॉर्म द सर्च फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ओके, और कि हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए। सपोज कि मैंने डेटा जो एंट्री जो है वो मेरी 1 से लेकर 100 है, उसमें मुझे कोई 50 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए। तो इन दैट केस वी ऑर्गेनाइज आवर डेटा इन एरे फॉर्मेट में हमारा डेटा रहेगा। सो वी विल हैव टू सर्च द सीक्वेंशियल एलिमेंट बाय एलिमेंट। सो एरे फॉर्म जो है उसमें डेटा जो है वो फाइंड करके हमें देगा। दूसरा जो तरीका जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो है ऑर्डर एरे। और एरे जो है उसमें हमें ऑर्डर बाय डिफाइन किया है। बाइनरी सर्च जो है वो भी एक सर्च का ऑप्शन रहेगा। हैश टेबल है, उनसे भी हम सर्च करेंगे। तो ये जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो एडवांटेज है कि हमें ये डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फैसिलिटी देता है कि सर्च तो एक ही रहेगा, पर उनके जो तरीके हैं जो डिफरेंट टाइप का सर्च जो है आप यहाँ पे यूज़ करके अपना जो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बना सकते हो। सेकंड जो है वो हमारा रहेगा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या होता है गाइस। सो एब्स्ट्रैक्शन डेटा स्ट्रक्चर इज द स्पेसिफाइड बाय द एडीटी व्हिच प्रोवाइड्स द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन द क्लाइंट प्रोग्राम यूज द डेटा स्ट्रक्चर थ्रू द इंटरफेस ओनली विदाउट गेटिंग इनटू द इम्प्लीमेंट डिटेल। तो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शन जो है वो उनका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स के क्लाइंट जो है क्लाइंट मीन्स के जो यूज़र यूज़ करता है। सपोज़ कि हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके, तो उनका जो कोड लिखते हैं वो तो हमें ही पता है। ओके, यूज़र को तो पता नहीं, तो वो जो हो गया वो एक वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो गया। उसी तरह एक आप एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हम एटीएम जो है बैंक उनका यूज़ करते हैं। ओके, तो एटीएम जो है हमें फैसिलिटी देता है कि विड्रॉ करना, उसमें पासबुक जो है वो प्रिंट करना ऐसी। तो उसमें ये जो है वो सारे यूज़र के क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट, उसी तरह ये एटीएम वाला प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया गया है। तो उसी तरह क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि विड्रॉ में जो है उसने कौन सा कोडिंग लिखा है। फिर सपोज़ कि हम यस और नो वाला जो बटन प्रेस करते हैं तो उसमें भी कौन सा कोडिंग लिखा है, तो वो यस वाला जो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स यस वाला जो इंटरफेस होगा वो रन करके बताएगा। तो उसी तरह एब्स्ट्रैक्शन मीन्स के क्लाइंट को कुछ नहीं पता कि बैक एंड में क्या लिखा है, उनका कोडिंग क्या लिखा है। उसके तो सिर्फ इन्हें सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से चलाना है और वो सॉफ्टवेयर उनके लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, वही उनके लिए मेन जो है वो एक्सट्रैक्शन रह गया। उसको डिटेल जो है वो जानने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ओके, जैसे भी हम बैंक में मैंने अभी बताया कि एटीएम का हम यूज़ करते हैं, पर हमें ये तो नहीं पता कि एटीएम में विड्रॉ के लिए कौन सा कोड लिखा है, किसने लिखा है, वो हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये जो है वो हमें एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि विदाउट नोइंग द डिटेल वी कैन वर्क द परफेक्टली। ओके, कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो है वो थर्ड नंबर पे जो है वो रीयूजेबिलिटी मीन्स के बार बार उन्हें यूज़ करना। सपोज डेटा स्ट्रक्चर आर द रीयूजेबल। फॉर एग्जांपल, वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर डेटा, हमने जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया है, then we can use it at any other place. Implementation of data structure can be compiled into library which can be used by different client. Different client means के एक जो है मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर बना दिया है
वो क्लाइंट नंबर 1 यूज़ कर रहा है, 2 यूज़ कर रहा है, 3 यूज़ कर रहा है, सबकी अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है। उसी तरह जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, स्ट्रक्चर सबका कॉमन रहेगा, पर सब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो